दोस्तों, हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारी भगवान में आस्था अटूट है। यदि आप भगवान को बिना देखे मान सकते हैं तो बिना देखे भूत प्रेत होने की बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते। अक्सर हम सब आपस में कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। हमेशा अजीब घटनाओं पर चर्चा नए तर्कों को जन्म देती है। ऐसी चर्चाएं कुछ के लिए बेहद रोमांचकारी होती हैं, तो कुछ ऐसे डिस्कशन से दूर रहना ही उचित समझते हैं। लेकिन बावजूद इसके कभी भी हम इन बातों पर अपनी चर्चाएं बंद नहीं करते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या किसी इंसान को मरने के बाद भी आते जाते हुए देखा जा सकता है? सोचिए, आपको जो इंसान कुछ ही दिन पहले दिखाई दिया हो, लेकिन बाद में पता चले कि वो इंसान तो कई महीनों पहले ही मर चुका है, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ हैदराबाद के कुंदनबाग इलाके में। यहाँ 3 लोग मर गए और वे प्रेतात्मा बनकर दिखाई देने लगे। ये भूतिया स्टोरी हैदराबाद के सबसे महंगे इलाके की है। 2002 में कुंदनबाग इलाके में हुई ये भूतिया घटना खूब सुर्खियों में रही। इसके बाद इस घर के अंदर किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर कैसी घटना ने इस घर को हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह में शामिल कर दिया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत में यूं तो कई हॉरर जगहें हैं जो लोगों को डराती हैं। इन्हीं में से एक जगह है निजामों की नगरी हैदराबाद। ये जगह देखने में इतनी भूतिया है कि लोग दिन में भी इस गली से गुजरना पसंद नहीं करते। जी हाँ, जैसा कि हमने बात करी, ये जगह है हैदराबाद में स्थित कुंदनबाग। बताया जाता है कि साल 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ये जगह हैदराबाद की भूतिया जगहों में शामिल हो गई। तो कहानी शुरू होती है एक चोर से। तो वो चोर एक दिन चोरी करने निकला हुआ था। घूमते घूमते रेकी करते करते एक घर पर उसकी नजर पड़ी जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। उसे लगा कि ये घर खाली पड़ा हुआ है, बढ़िया मौका है, और चोर ने सोचा आज इस घर पर हाथ साफ कर लेते हैं। अब वो दीवार कूदकर घर के अंदर पहुंचा। घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। चोर अपनी टॉर्च जलाकर घर के अंदर धीरे धीरे एंटर करने लगा। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि घर को कई दिनों से साफ नहीं किया गया है। वो पूरे घर में इधर उधर टॉर्च जलाकर देख रहा था। इसी बीच उसको हॉल में सीढ़ी दिखाई दी और वो सीढ़ी से ऊपर की तरफ चला गया, जहां और भी कई कमरे बने हुए थे। अब चोर इधर उधर टॉर्च जलाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कमरे में गई। उस कमरे में जाकर उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी रूम में रखे बेड पर पड़ी, चोर के हाथ से टॉर्च छूट गई और जोर जोर से कांपने लगा। आखिर उसने बेड पर ऐसा क्या देख लिया? उस बेड पर 3 खून से सनी हुई बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर चोर उल्टे पैर बहुत तेजी से घर के बाहर भागा। घर की दीवार कूदकर कुछ दूर भागने के बाद वो रुका और काफी बुरी तरीके से हाँफ रहा था। ऐसा सीन देखकर चोर की हालत एकदम खराब हो गई थी। वो थोड़ी देर रुका और सोचा क्या करूं, किसी को बताऊं या ना बताऊं। उसने सोचा पुलिस को बता देता हूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर एक चोर पुलिस को फोन क्यों करे। इसी बीच उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करके बता दिया कि एक घर में 3 खून से सनी बॉडीज पड़ी हुई हैं। चोर फोन करके निकल गया। अब पुलिस उस घर पर पहुंची और घर का गेट खोला गया। और जब घर का गेट खोला गया तो सच में वहां 3 खून से सनी हुई बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस अब उन तीनों डेड बॉडीज को घर से निकालने में लग गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उस रात के अगले दिन
पुलिस ने उस घर में आकर छानबीन शुरू की और आसपास के घरों में पूछताछ करना शुरू किया। इसी बीच अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और ये बात पुलिस को पता चलती है कि ये जो डेड बॉडीज हैं इनकी मौत अभी नहीं बल्कि 5 या 6 महीने पहले हो चुकी है। अब ये खबर जब मोहल्ले में फैली तो लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उस मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या था उस घर में, इसके लिए हमें थोड़ा पहले चलना होगा। आस पड़ोस का कहना है कि उस घर में 4 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। कुछ दिन बाद पति उस घर को अचानक छोड़ के चला गया। अब उस घर में बच गए बस 3 लोग। आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि वो जो औरत थी वो दिमागी तौर से बीमार थी। समय बीतने के साथ साथ उस औरत की बीमारी बढ़ती गई तो पति उनको छोड़कर चला गया। इसके कुछ दिनों बाद तीनों ने बड़ी अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। लोग बताते थे कि उनके घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने ये भी देखा था कि उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र करीब 12 साल थी वो खून से भरी बोतल से खेला करती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो औरत एक थैला लेकर घर के आसपास दिखती थी और उस थैले से खून टपकता रहता था। अब जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चली कि इन लोगों को मरे 6 महीने बीत चुके हैं तो लोग काफी हैरान हो गए। आसपास के लोगों ने तो उन लोगों को कल भी देखा था और उन्हें पड़ोसी हर रोज देखा करते थे। ये तीनों बड़ी अजीब अजीब हरकतें किया करते थे, इसलिए पड़ोसी भी इनसे बात नहीं करते थे। अब ये सारी बातें जानकर पुलिस भी हैरान थी। उनके लिए इस केस को सुलझा पाना एक मिस्ट्री बन गई। पुलिस ने इस केस को कई एंगल से जांचा लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चला। उन्होंने ये भी जांच की कि क्या पता इन लोगों ने आत्महत्या की हो या फिर उस औरत के पति ने इन्हें मार दिया हो, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। पुलिस ने हमेशा के लिए उस घर को लॉक कर दिया और केस को भी बंद कर दिया। आज भी ऐसे कई लड़के हैं जो YouTube वीडियोस बनाने के लिए कुंदनबाग हॉन्टेड हाउस जाते हैं और रात में रुकते भी हैं, लेकिन हर बार तो नहीं। कभी कभी उस घर के आसपास या उस घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे आसपास रहने वाले लोग काफी डर जाते हैं। जैसे जब से उस घर से डेड बॉडीज बरामद हुई थी तब से इस घर को हॉन्टेड मानकर लोकल बिजली विभाग ने इस घर के बिजली कनेक्शन को काट दिया था। फिर भी रात को कभी कभी घर के फर्स्ट फ्लोर पर लोगों को एक बल्ब जलते दिखता है। ऐसे ही कई घटनाएं हैं जो कुंदनबाग हाउस को और भी ज्यादा हॉन्टेड बनाती हैं। कोई नहीं जानता आखिर इस घर का राज क्या है, सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। क्या ये वाकई एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेतवादित हवेली? हालांकि ये सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीनन ये सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर आएगी। कुंदनबाग एस्टेट आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। इस रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।